जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, कल रात एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ कि क्वेटा, जो कि बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल है, वहां पे एक फाइव स्टार होटल है, सरीना होटल। वहां पे एक हमला हुआ। और कहा यह जा रहा है कि उस वक्त चाइना के जो सफीर हैं वो उस होटल में मौजूद थे। ये आई थिंक बात जो है वो शेख रशीद साहब, जो कि इंटीरियर मिनिस्टर है, उन्होंने की कि जी चाइनीज मिनिस्टर वहाँ पे, चाइनीज एम्बेसडर वहाँ पे मौजूद थे। और लेकिन बाद में जो बलूचिस्तान के होम मिनिस्टर है, मीर जियाउल्ला लंगोव, उन्होंने ये कहा कि जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है फॉर मी। उन्होंने कहा कि इसमें हमारे लोग इन्वॉल्व हैं और ये एक्ट ऑफ टेररिज्म है। और उन्होंने कहा कि जी उस वक्त चाइनीज एम्बेसडर जो थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे, वो कहीं और थे। और मैं उनसे मिला हूँ एंड ही इज इन हाई स्पिरिट्स एंड ऑल दिस। सो ये एक ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान में अगर आप पिछले 5 7 8 दिन की सिचुएशन देखें तो जो इवेंट्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं रह रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक पूरा हफ्ता तहरीक लब्बैक के हंगामे चलते रहे मुल्क के अंदर, सारा मुल्क उसकी तरफ मसरूफ रहा। फिर कौमी असम्बली में आपस में सियासतदानों की लड़ाइयाँ। फिर परसों रात को एक सहाफ़ी हैं, फॉर्मर चेयरमैन पैमरा अबसार आलम, उन पे एक हमला हुआ, कातलाना हमला हुआ। फिर कल अभी देखें आप, सरीना होटल में जो है बम धमाका हो गया। और कहने वाले ये कह रहे हैं कि चाइनीज एम्बेसडर टारगेट थे। लेकिन जो सूबाई मिनिस्टर की स्टेटमेंट है वो ये है कि हमारे अपने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। अभी देखा जाए तो जाहिर बात है, इस वक्त पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो बड़ी अ, एक अजीब किस्म की पोजीशन है। हमारे लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हैं, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं। तो ये कोई भी नहीं चाहेगा कि इस तरह की ऑप्टिक्स पाकिस्तान की नजर आए। मैं थोड़े से फैक्ट्स एंड फिगर्स और डाटा के साथ बात करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का जो थ्रेट लैंडस्केप है 2020 कैसा रहा और 2021 में क्या चीजें हो सकती हैं। देखिए, एक प्लेटफॉर्म है, फोरम है, उसे बोलते हैं द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, जीटीआई। उन्होंने 2020 में ये रिकग्नाइज किया कि जो पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो कम हुई है। अच्छा, दहशतगर्दी कम हुई है लेकिन एक्सट्रीमिज्म बढ़ी है। ठीक है जी, एक्सट्रीमिज्म बढ़ी है लेकिन दहशतगर्दी कम हुई है। अब वो किस किस्म की एक्सट्रीमिज्म है, इस पे एक और बहस है। लेकिन ये कहते ही हैं कि जो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये कहता है कि पिछले 5 सालों में आप देखते हैं कि 90% जो दहशतगर्दी के रिलेटेड जो वाकयात और जो कैजुअलिटीज थी वो कम हुई। और ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये भी कहता है कि 2015 से लेकर 2020 तक तकरीबन इस वक्त उस वक्त 37 दहशतगर्द जमातें थी जो उस वक्त पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही थी, जो कि 2020 तक आके 10 रह गई हैं। सो इसका मतलब ये है कि काफी हद तक दहशतगर्दी जो है वो कम हुई है। इसको अगर देखा जाए, एक और लेंस से देखा जाए, वो क्या 2 3 बड़े फैक्टर थे जिसकी वजह से दहशतगर्दी कम हुई। एक न एक बात बताऊं कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान के अंदर वो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना को अब ये जो हमला हुआ है, क्या इसको कहा जा सकता है कि ये चाइनीज एम्बेसडर पे हमला था? क्या ये कहा जा सकता था कि ये जस्ट एक हमला एक 5 स्टार होटल पे था टेरर फैलाने के लिए? क्योंकि जब आप दहशतगर्दी की डेफिनेशन समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं तो ये भी कहा जाता है कि जो दहशतगर्द होते हैं उनका एक मकसद ये होता है कि वो ब्रॉडर ऑडियंस को जो है वो साइकोलॉजिकली हार्म करें। और जो पाकिस्तान, ये किसी, नॉट जस्ट पाकिस्तान, कहीं भी जब दहशतगर्दी होती है तो वो जो वहां पे जो साइकोलॉजिकल एक माहौल होता है वो इस तरह का बना दें कि लोग डरने लग जाएं। इस तरह के माहौल में चाइनीज इन्वेस्टर नहीं आएगा, चाइनीज बिजनेसमैन नहीं आएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, बलूचिस्तान को लॉलेसनेस एरिया गिना जाएगा। ये जो ऑप्टिक्स है, ये ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं। लेकिन ये हमला तो अभी हुआ, इससे पहले जो पाकिस्तान के ऑप्टिक्स थे वो तो हमारे अपने ही क्रिएट किए हुए, किसी के नहीं है। लेकिन ये भी जो लोग हैं ऑब्वियसली ये
मेरा ख्याल है कि वी शुड नॉट जंप टू द कंक्लूजन इमीडिएटली. हम जंप कर जाएंगे कंक्लूजन कि किसने कराया, किसने कराया, उसने कराया, इसने कराया. दैट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल, बिकॉज एक बड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट की तरफ हम चलने की कोशिश कर रहे हैं इन ऑल इन आवर रीजन. सो जो दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में वायलेंस कम हुआ था एंड ऐसे लग रहा है कि शायद कुछ जंप स्टार्ट दोबारा होने वाला है. उसमें पहली बात तो ये थी कि जब पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी बना इन ग्लोबल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, तो हमने क्या किया कि हमने बड़ा किरदार अदा किया इसमें अपनी दहशतगर्दी की जंग में. तो पाकिस्तान जो है वो उसकी जो बैक चैनल एफर्ट्स थी वो भी बड़ी कारआमद साबित हुई यूएस तालिबान के एग्रीमेंट में और फिर किसी हद तक इंटर अफगान डायलॉग में. तो इस चीज की वजह से हमारे यहाँ पे वो जो वायलेंस था, एक तरफ तो हमने उसका इंटरनेशनल वो जो ग्लोबल वॉर एंड टेररिज्म सपोर्ट किया, दुनिया ने हम पे इल्जाम लगाया, बल्कि अमेरिका ने भी हम पे इल्जाम लगाया. डोंट फॉरगेट दिस. हिलरी क्लिंटन की स्टेटमेंट पाकिस्तानियों को बड़ी वो कहा जाती है, बड़ी बोली जाती है जी कि इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू. लेकिन ये वही हिलरी क्लिंटन है जो एक ग्लोबल फोरम पे बैठ के कही थी कि ये वो तालिबान है जिनको हमने फंड किया along with the support of the Saudis and the Pakistanis, और सबकी मदद से हमने वहां भी ब्रांड ऑफ स्कूल क्रिएट किया और हमने फिर उनको क्रिएट करके वहां पे छोड़ के हम फिर चले गए. और बाद में जब पाकिस्तान आती हैं 15 साल बाद 20 साल बाद तो कहती हैं कि अगर आप इनको आप करेंगे तो ये आपको काटेंगे. ठीक है, इफ यू विल ग्रो वाइपर्स एट योर बैकयार्ड दे कैन बाइट यू. बट ये ग्रेट पार्ट्स होती हैं इसी तरह करते हैं, वो फिर आपको कहते हैं जो है ना आप यूटर्न लें, जिस तरह भी है यूटर्न लें. लेकिन किसी न किसी तरीके पे ये एक चीज थी. फिर हमने बहुत बड़े जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस किए, जिसमें ज़रबे अज़्म था, फिर रद्दुल फसाद था, और जो भी जो टेररिस्ट और इंसर्जेंसी जहां जहां भी हो रही थी, स्लीपर सेल्स थे. और जो अबव ऑल ये जो रद्दुल फसाद ऑपरेशन शुरू हुआ, इसमें जो एडर्स एंड अबेटर्स, जो लोग सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंस कर रहे थे, साइलेंट पार्टनर से, ठीक है जी, उनको हमने खत्म किया. एंड अबव ऑल एक और चीज है, वो भी है कि जो FATF है, गो के हमें इंटरनेशनली वो उसको प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं किया जा रहा, लेकिन FATF के 27 पॉइंट में से पाकिस्तान ने किसी हद तक कोई 23-24 पॉइंट जो है वो इंटरनेशनल प्रेशर के तहत पूरे किए थे, जिसमें पर्टिकुलरली जो पनिशमेंट है टू हाफिज सईद, ऑब्वियसली ये एक इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए जरूर था. इसमें ये नहीं कहा जा सकता वो नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने उनको प्रॉपरली वो पनिश नहीं किया, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए हमें ये करना पड़ा, अदरवाइज हम वो FATF की लिस्ट से बाहर नहीं आ पा रहे थे. फिर जो एक और अहम बात है वो ये है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर फेंसिंग भी कर ली, अगर आपको याद हो, और वो फेंसिंग अभी भी चल रही है, और किसी हद तक वो 2600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है, वो जो फेंसिंग है वो चल रही है. और बल्कि ईरान के बॉर्डर पे भी हमने वो फेंसिंग कर ली है. 900 किलोमीटर ईरान का लंबा बॉर्डर था, उस पे भी वो जो है वो फेंसिंग हो गई है. सो ओवरऑल जो देखा जाए तो पाकिस्तान की ये पिछले 5 साल जो थे वो दहशतगर्दी में कमी रही. लेकिन ये दहशतगर्दी में जो कमी है ये यकदम इसमें थोड़ा वाकयात में इजाफा हो रहा है. और ये याद रखिए, ये जो इजाफा होता है ये पर्टिकुलरली उन एरियाज में होता है जहां पे जो खुले खुले एरियाज हैं, जहां पे जैसे बलूचिस्तान बहुत खुला एरिया है, वहां पे लॉ एंड वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस हर जगह नहीं खड़ी की जा सकती, इतना बड़ा पाकिस्तान का इलाका है. लेकिन जो दो बड़ी डेवलपमेंट्स 2020 में 2020 में होती हैं वो अहम डेवलपमेंट्स हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान ये समझता है कि शायद आइंदा आने वाले दिनों में दहशतगर्दी में इजाफा हो सकता है. उसमें ये था कि जो TTP है और कुछ जो बलोच हैं, उनकी के दरमियान एक अलायंस हुआ है. ठीक है जी, एक तो TTP की रीयूनिफिकेशन हुई है और एक बलोचों का भी आपस में अलायंस बना है. ठीक है जी, TTP की जो अलायंस बना है वो जमातुल अहरार के साथ बना है, और एक और बना है जी बलोच राजी अजोई संगार ब्रैस के नाम से. ये आप समझ लें कॉन्ग्लोमरेशन है
4 بلوچ انسرجنٹ گروپس کی اور سندھی گروپس کی اور جس میں یہ سندھو دیش ریولوشنری آرمی ہے، یہ بھی آپس میں جو ہے نا لگے ہوئے ہیں. سو بلوچ اینڈ سندھی یہ آپس میں یہ جو تھوڑے بہت یہ بڑے انویزیبل سے گروپس ہیں، لیکن obviously they have the sleeper cell somewhere. کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے، کہیں نہ کہیں پلان کر رہے ہوں گے، کہیں نہ کہیں ان کے کانٹیکٹس ہوں گے، تو یہ تو چیز چلتی ہے. لیکن obviously جو میں نے آپ کو بتایا کہ with ڈیٹا کہ چیزیں کم ہوئیں، حالات جو ہے وہ بہتر ہو رہے تھے، لیکن حالات پھر خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. امید ہے کہ جب ہم تھوڑا سا زیادہ اٹینشن اس کو دیں گے اور معاملات تھوڑے بہتر ہوں گے تو چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. چائنیز امبیسڈر پہ جو اگر یہ اٹیک یہ ثابت ہو جاتا ہے اس وقت کہ اگر چائنیز امبیسڈر وہاں پہ ہیں تو اٹس سم تھنگ ویری سیریس. اور جن لوگوں نے بھی سننے میں آیا کہ کچھ اور چائنیز باشندے تو وہاں پہ تھے. obviously 5 اسٹار ہوٹل ہے وہاں پہ، فارنرز تو آتے ہی آتے ہیں ان 5 اسٹار ہوٹلز میں، کیونکہ انہوں نے وہ کرنا ہوتا ہے، رہنا ہوتا ہے سارا. تو یہ چیزیں ہیں. سو لیٹ سی ہاؤ اٹ گوز اینڈ وٹ آئی بلیو از کہ دا لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے اس کو سیریسلی دیکھنا پڑے گا، اور یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس سے بھی بچنا ہوگا. سو ہمیں اگر کاروبار کرنا ہے، ترقی کرنی، کنیکٹیوٹی کرنی ہے، تو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں، یہ مس مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں کو تھوڑا ٹھیک کرنا ہوگا. لیکن obviously چائنیز امبیسڈر بڑا امپورٹنٹ ہمارے لیے، چائنا ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ پارٹنر ہے. گو کہ امریکہ بہادر جو ہے وہ ہمیں اس نے لال جھنڈی لہرا دی ہے، ہمیں کہہ رہا ہے چھٹی کرو، اب کوئی وہ چیزیں نہیں رہی. لیکن چائنا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس نئے پلیٹ فارم میں چائنا ہی ہمارے پاس ایک obvious ایک وائبل آپشن ہے. اور پاکستان کے بہت سارے پالیسی میکرز جب ان سے کبھی بات ہوتی ہے تو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وی شوڈ ناٹ اسٹک ود دی امیریکنز ناؤ. Americans are gone, we just can't get them back. So China is the only partner. جس طرح ہمارے پاس امریکہ اس وقت پارٹنر تھا اور چائنا کے ساتھ ہمارا کوئی اتنا زیادہ نہیں تھا، اس طرح اب صرف چائنا کی طرف دیکھیں کیونکہ امریکہ اپنی ضرورت کو واپس آئے گا لیکن ابھی وہ نہیں. بٹ اینی ہاؤ آئی ایم ناٹ آف دس ویو، آئی ایم آف دا ویو کہ پاکستان کو بیلنس رہنا چاہیے، جو کہ بڑا مشکل لگ رہا ہے کیونکہ چھوٹے ممالک کے پاس چوائسیز کم ہوتی ہیں اور کیپیسٹی کم ہوتی ہے. اس وجہ سے ہم we can't make them force to be balanced with us and to about this. So let's hope for the best and let's hope things will be good. اور یہ جو چائنیز امبیسڈر والا یہ جو حملہ ہے یہ اللہ کرے ایسا نہ ہی مستقبل میں بھی ہو، اور ہم ان جو یہ جو تھریٹس ہیں ان کو اوور کم کر لیں، and we will overcome the way we did in past.